दीपांकर, ये जिन्स वाला मुद्दा है, तीरथ सिंह रावत का पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। हालांकि पार्टी अब बचाव में तीरथ सिंह के आ गई है, लेकिन विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश सीएम को। तारीख को तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, और अभी आज 19 तारीख है और आप देख सकते हैं किस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर है। यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता जैसे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह है, एनएसयूआई के लोग नेता हैं, और इन सबको पुलिस अब यहाँ से गिरफ्तार कर ले जा रही है। इनको सबको हिरासत में इस वक्त लिया गया है, इनको पुलिस लाइन ले जाया जाएगा। बड़ा विरोध यहाँ पर, और कांग्रेस का यह कहना है वो तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक तीरथ सिंह रावत इस्तीफा नहीं देते। और इस बात को लेकर खासी नाराजगी यहाँ कांग्रेस नेताओं में है कि जिस तरह की टिप्पणी तीरथ सिंह रावत ने की वो टिप्पणी बेहद गलत। मेरा शिल्पी अरोड़ा, बहुत नाराजगी है महिलाओं में, खास पूरी कांग्रेस में। बिल्कुल नाराज है। ये खाली प्रदेश की महिलाओं का नहीं, पूरे देश की महिलाओं के सम्मान का सवाल है। जिस तरीके की घटिया बयानबाजी की है बिल्कुल भी माफी योग्य नहीं है। इस्तीफा मांग रही कांग्रेस, बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। जो प्रदेश का मुख्यमंत्री महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, उसको प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सचिवालय कूच की तैयारी थी और इस वक्त यहाँ पर थोड़ी भागम भाग है। आप देख सकते हैं कि बसों में भरकर पुलिस इस वक्त यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लेकर जा रही है। महिला यहाँ पर फटी हुई जीन्स के साथ पहुंची थी ये दिखाने के लिए कि मुख्यमंत्री की जो टिप्पणी है वो बेहद शर्मनाक है, भद्दी टिप्पणी है, और मुख्यमंत्री को इस टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। तमाम लोग यहाँ पर गुस्से में, नाराजगी है यहाँ पर बहुत। यूथ कांग्रेस मैदान में, ये सरकार महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकती, उसे बनने का हक नहीं है। वो परेशान करने का काम कर रही है। महिला विरोधी सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद। इसी तरीके से आगे भी आप देखिए यहाँ भी विरोध है, यहाँ भी बिल्कुल। तो लगातार सरकार का विरोध हो रहा है, तीरथ सिंह रावत के बयान का विरोध हो रहा है, और दीपांकर दिखा रहे थे किस तरह से आज कांग्रेस का प्रदर्शन, खासतौर पर महिला विंग का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर। और देहरादून से खबर आ रही है, यहाँ पर 4 अफसर हटाए गए हैं। सीएम सचिवालय से 4 अफसर को हटा दिया गया है। एक सचिव, एक प्रभारी हटा दिए गए हैं, 2 अपर सचिव भी हटाए गए हैं। राधिका झा, नीरज खैरवाल हटाए गए हैं। मेहरबान सिंह भी अब विदा कर दिए गए हैं। अपर सचिव सुरेश जोशी भी अब हटा दिए गए हैं। तो सीएम सचिवालय से 4 अधिकारियों को हटाया गया है। दीपांकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, 4 अफसर सचिवालय से हटा दिए गए हैं, इसके पीछे का कोई कारण? दीपांकर, अगर आपको आवाज मिल रही है तो सचिवालय से 4 अफसरों को हटा दिया गया है, इसके पीछे कोई तर्क दिया गया या फिर ये एक तरह से कहा जा सकता है रूटीन में ये सब कुछ चल रहा था? और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार से गंगा सफाई की मांग की, साथ ही कुंभ में भ्रष्टाचार और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में भी करप्शन का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि सरकार कांग्रेस की उपलब्धियों पर अपनी पीठ थपथपा रही है। प्रीतम सिंह ने चमोली आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य में लापरवाही का भी आरोप लगाया। प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी के संगठन मंत्री पर महिला के शोषण का आरोप लगा। क्या सीएम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? देश के संसदीय इतिहास में ये पहली घटना है जिसके तहत सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हाई कोर्ट में जजमेंट आया कि मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, सीबीआई एफआईआर दर्ज करे और उसकी जांच करने का काम करे। अब मुख्यमंत्री जी ने जो है अपने आप को कानूनी दाव पेच से बचाने का काम किया, और हम कहना चाहते हैं जब जीरो टॉलरेंस है तो भाई क्यों जो है सीबीआई से भाग रहे हो, ये प्रश्न है। कुंभ में भ्रष्टाचार हुआ, ये बात हरिद्वार के सांसद और केंद्र में जो मंत्री है उन्होंने भी कहा। भ्रष्टाचार है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसको लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में सांसद हैं मेनका गांधी जी, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। और अल्मोड़ा जिले के सल्ट में उपचुनाव होना है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इस पर संशय अब भी बरकरार है। सल्ट में 17 अप्रैल को उपचुनाव होना है, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस यहां तैयारियों में जुटे हैं।
कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी से यहां सीएम तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पर बीजेपी के स्थानीय संभावित प्रत्याशी भी उनके स्वागत की बात कह रहे हैं। नहीं, ऐसा हमारे लिए तो मुख्यमंत्री जी अगर यहाँ लड़ेंगे तो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हमारे क्षेत्र का पूरा विकास हो जाएगा और ये हमारे लिए तो फिर भी अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ से लड़ते हैं तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात होती है। मैंने जैसे पहले बताया कि मैंने दावेदारी की है, ये काम सोचना पार्टी नेतृत्व का है। अगर पार्टी नेतृत्व मुझे पर विश्वास करती मैं चुनाव लड़ूंगा। वहीं राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने साफ किया कि यहाँ से स्थानीय चेहरा ही मैदान में होगा, लेकिन कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने गेंद संसदीय बोर्ड के पाले में डाल दिया। आज और कल हम पैनल जो है प्रदेश को भेजेंगे और परसों प्रदेश के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और 3 दिन बाद फिर केंद्र की होगी और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। अब देखिए, मैंने कहा ना कि संसदीय बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो निर्णय करता है। हम तो जो जनभावना है, जो कार्यकर्ताओं की भावना है, जो हमारे संगठन के जो हमारे मुख्य कार्यकर्ता साथी हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे हमने बातचीत की है, संवाद किया है। सल्ट उपचुनाव के रण का बिगुल फूंक चुका है। ऐसे में बीजेपी भी जल्द ही यहां उम्मीदवार की घोषणा कर इस संशय को समाप्त करना चाहेगी। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। और हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत गिरी ने प्रयागराज में कहा कि सीएम तीरथ ने कुंभ को लेकर लगाए प्रतिबंध हटा लिए। संतों ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन महेंद्र गिरी ने सीएम से मांग की है कि वो सभी 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर और साधु संतों को भी जमीन आवंटित की जाए और मेले में मिलने वाली बुनियादी सुविधाएं भी दी जाए। माननीय तीरथ रावत सिंह से हम एक मांग करते हैं, 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर संत महात्माओं को जमीन अलॉटमेंट की जाए, उनके लिए सारी मूलभूत सुविधाएं दी जाए। शौचालय है, पानी है, बिजली है, सड़क है, इन सब सुविधाओं को दिया जाए। अभी समय है थोड़ा और अधिकारी इस पर ध्यान दें।